अगर आप फील्ड कैंडिडेट है, माइनिंग सरदार ओवरमैन और इतना दिन से एग्जाम दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और अभी तक आप अफसोस कर रहे हैं, अभी तक आप ट्रायल गेम ही खेल रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट ये वीडियो आपके काम की है, बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग, इसको देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 3 4 5 6 7 बार एग्जाम दे चुके हैं और अभी तक आप सोच ही नहीं पा रहे कि मेरा एग्जाम क्यों नहीं क्रैक हो रहा है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात समझाऊंगा कि क्या वजह है जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं होता है, किस वजह से आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। सबसे पहला रीजन है डियर स्टूडेंट्स का बेस। जैसे आप जो पढ़ाई की, आपको पता होगा कि आप में से कुछ ऐसे बच्चे जो पढ़ाई किए जिनका कॉलेज प्राइवेट कॉलेज था, उस प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई नहीं हुआ, या फिर आप कोरोना काल में पढ़ के डिप्लोमा पास हुए हो, तो उस दौरान क्या हुआ कि आप पढ़ाई नहीं किए या फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाया, तो इस कारण से जो बेस आपका होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस, जिसके जरिए आप टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन, जैसे अभी डब्ल्यूसीएल का जो पेपर हुआ, डब्ल्यूसीएल में कुछ बच्चों ने बताया कि सर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, प्लस जो एनसीएल का पेपर था उसमें भी क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, इन सब सवालों को आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, एग्जाम में आपको लगता है कि क्या आंसर मारे, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसके ये जो चीजें हैं, इसके लिए आपका बेस का मजबूत होना जरूरी है, यानी माइनिंग में आपका कमांड और बेस होना चाहिए। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, आपके पास शार्पनेस होना चाहिए। शार्पनेस मतलब स्पीड होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करते हो तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, शार्पनेस, एक स्पीड होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नहीं तो आप देखोगे पूरा टाइम खत्म हो गया और आप पेपर को सॉल्व ही नहीं कर पाए, पूरा पेपर अटेंड ही नहीं हो पाया। तीसरा नंबर देखता हूं एक्यूरेसी। आपके अंदर एक्यूरेसी होना चाहिए डियर स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देने जाते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन का आंसर पता था वो उसको गलत कर दिया, जिसका आंसर नहीं पता तो सही हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब डिमेरिट है बच्चों के अंदर कि वो समझ नहीं पाते किस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है ताकि हम सही कर पाए। सही टाइम पे सही डिसीजन ना लेना। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। 90% बच्चे तो पढ़ाई तब करता है जब फॉर्म फिलअप करता है, क्या भाई ये सब्सिडी है तो हम फॉर्म फिलअप करते हैं और पढ़ाई करना स्टार्ट करता है। डियर स्टूडेंट, विनर कभी भी वेट नहीं करता है कि भाई कब फॉर्म आ रहा है। विनर हमेशा कंटिन्यू मेहनत करते रहता है और अंत तक मेहनत करता है। चौथा रीजन है डियर स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं टेस्ट करने के लिए कि भाई एग्जाम देते हैं, कैसा एक्सपीरियंस होता है, हमको क्या सीखने को मिलेगा, कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम और बेहतर तरीके से देंगे। घंटा फर्क पड़ता है इससे कि आप कितना बार फेल हो रहे हो। फेलियर का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, फेलियर से कोई लर्निंग को एक्सपीरियंस नहीं होता। हाँ भाई, मन को तसल्ली आप देते हो कि ये तो मेरा जीवन का पहला एग्जाम था, एक्सपीरियंस था। हम ऐसे बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिकली देखे हैं जो 4 बार 5 बार 6 बार एग्जाम देते जा रहा, फेल होते जा रहा, कंटिन्यू फेल हो रहा है। और वहीं एक ऐसे बच्चे भी मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बेस्ट से बेस्ट प्रदर्शन किए हैं। अभी एनसीएल के एग्जाम में ये बच्चा को आप जानते होंगे 9th रैंक लाया है, फर्स्ट अटेम्प्ट था एनसीएल में। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा क्या रीजन है, जो ऐसे रीजन की जिसकी वजह से बच्चे इतना अच्छा स्कोर कर दे रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे, इन बातों पर मैं चर्चा कर रहा हूं और इन बातों को समझ रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, एक खास बातचीत मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी चाहते हो कि सर ये जो 3-4 महीना का कोर्स करने के बाद जो बच्चों का सिलेक्शन जो कंपनी में हो जा रहा है और आप भी चाहते हो कि नहीं सर मुझे भी इस तरह का सिलेक्शन चाहिए, तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आप भी हमारे साथ जुड़ के इस तरह का तैयारी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ अगर जुड़ते हैं तो सबसे पहले हमारी जो कुछ पॉलिसीज होती है जिसके कारण बच्चों का सिलेक्शन बहुत ज्यादा होता है, हर एग्जाम में बहुत ज्यादा सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहली पॉलिसी जो हम लोग की होती है वो होती है 1 बैच पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत हम लोग केवल एक ही बैच को पढ़ाते हैं, यानी हम लोगों का पूरा कंसंट्रेशन जो होता है, हमारे टीम का पूरा ध्यान जो होता है एक ही बैच के ऊपर लगा रहता है कि भाई इसको कैसे पास करवाना है, इस बैच में अधिक से अधिक कैसे कंटेंट को देना है, इस बैच में अधिक से अधिक एग्जाम कैसे लेना है। तो ये जो कंटेंट, ये जो एग्जाम बार बार जो लिया जाता है, एक ही बैच के ऊपर ध्यान दिया जाता है, इससे क्या होता है कि आपका जो जॉब में सिलेक्शंस का जो मतलब चांसेस बढ़ जाती है। ये जो फैसिलिटी है 1 बैच फैसिलिटी आपको कहीं और मिलेगा ही नहीं। दूसरी सबसे बड़ी खास बात होती है हम लोग का बिरयानी टेस्ट। जो हम लोग बिरयानी टेस्ट लेते हैं पर डे, जो बिरयानी टेस्ट होता है डियर स्टूडेंट, आप जानकर हैरत करें कि जो टीसीएस एग्जाम का जो लेवल होता है उससे भी हम लोग का बिरयानी टेस्ट का लेवल टफ होता है। अगर आप हमारा बिरयानी टेस्ट में 70-80% लाते हो तो इट विल इक्विवेलेंट टू द 90-100% स्कोर इन टीसीएस एग्जामिनेशंस। तो अगर आप बिरयानी टेस्ट देते हो, जो कंफ्यूजन लाइक क्वेश्चन होता है, लॉजिकली क्वेश्चन होता है, नोट लगा के जो क्वेश्चन पूछता है, उसके लिए बिरयानी टेस्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल भूमिका निभाती है। बहुत एक खास तरह का टेस्ट होता है। इस टेस्ट के माध्यम से आप इस तरह का क्वेश्चंस को टैकल कर पाते हो। दूसरा नंबर होता है एक्यूरेसी के लिए। हम लोग एक्यूरेसी के लिए डियर स्टूडेंट्स रोज लगभग डेली हम लोग एमसीक्यू टेस्ट रखते हुए 100 मार्क्स का। आप 100 मार्क्स का टेस्ट डेली बेसिस पे देते हो। जब आप 100 मार्क्स का टेस्ट देते हो तो आपका क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, डे बाय डे इंप्रूवमेंट होती है, आपका बढ़ता है चांसेस जो होता है एग्जाम के प्रति, आपका क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है, बढ़ता है, आपका स्किल बढ़ती है, आपका नॉलेज बढ़ता है। साथ में डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का क्लास का जो सबसे बड़ा खास बात होता है स्पीड को बढ़ाने के लिए, आपके अंदर शार्पनेस लाने के लिए डेली रैपिड रिवीजन। जो डेली रैपिड रिवीजन है, डेली रैपिड रिवीजन मतलब क्या, हम लोग रोज क्लास में 20 मिनट 25 मिनट मिनिमम 20 मिनट, कभी कभी तो 2-2 घंटा तक हम लोग डेली रैपिड रिवीजन करते हैं। सीसीएल के एग्जाम्स के समय हम लोग एक दिन में 800 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस केवल 1.5 से 2 घंटा में किए थे। ये जो 1.5 से 2 घंटा में 800 प्लस क्वेश्चंस किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं होता होगा, मुझे पूरा यकीन है।
आपको अगर यकीन नहीं है तो जो क्लास में जो बच्चे आप उनसे बात करके देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि भाई सर क्या बोल रहे हैं। 800 क्वेश्चंस इन सिंगल डे में हम लोग 2 घंटा क्लास में किए। इससे क्या होता है, टाइम बचता है, बच्चों के एक्यूरेसी बढ़ती है और बच्चे अच्छी तरह से एलिजिबल हो पाते एग्जाम में। माइनिंग में हार्डली क्वेश्चन कितने हैं, 3000 4000 मैक्सिमम। अगर एक दिन में 800 क्वेश्चन होता है यानी पूरा वीक में आपका पूरा माइनिंग खत्म। पूरा वीक में ढंग से अगर करोगे तो पूरा माइनिंग का रिवीजन सारा का सारा खत्म। तो ये सारी चीजें होती है। साथ में डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी क्लास को ज्वाइन करते हो आपको 150 प्लस वीडियो लेक्चर फ्री में मिलती है। यानी जैसे आप क्लास ज्वाइन की, इसमें जितना भी बेसिक क्लास है जो फाउंडेशन कोर्स का है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आप ज्वाइन करते के साथ आपका सारा कंटेंट मिल जाता है। सारी चीजों को तुम लेके कर सकते हो। दूसरी हमारी फैसिलिटी होती है कि जो एग्जाम आप देने जा रहे हो, जैसे जो एग्जाम देने जा रहे हो उसके अनुसार हम लोग स्ट्रेटेजी तैयार करके बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अगर एनसीएल का सवाल देखोगे तो एनसीएल का सवाल और सीसीएल का सवाल में जमीन आसमान का अंतर था। अभी सीसीएल में जो हम लोगों ने क्वेश्चन सेट डेवलप किया था, डिजाइन किया था, तो आपको जानकर रहना होगा कि 10 सेट में 10 ही सेट करवाए थे। 1000 2000 500 400 सेट नहीं, केवल 10 सेट। 10 सेट में 47 क्वेश्चंस कॉमन थे और बाकी जो 3 क्वेश्चन था क्लास डिस्कशन में खत्म हो गया था। तो ये सबसे बड़ी खास बात है। भाई इतना क्यों पढ़े जब हमारा कंटेंट फिक्स है, हमको थोड़ा सा पढ़ के अगर काम बन रहा है तो वाई वी वेस्ट आवर टाइम। क्यों अपना समय को अभी बर्बाद करें। नॉलेज एक्वायर करना है तो एग्जाम जॉब निकालने के बाद एक्वायर करेंगे। जॉब निकालने के बाद पूरा आपको जो इच्छा आप पढ़िए, आप बीटेक लेवल का पढ़िए, आप एमटेक लेवल का पढ़िए, आप पीएचडी लेवल का पढ़िए, क्या मतलब है। लेकिन एग्जाम्स के समय एग्जाम्स के केवल उस पॉइंट्स को फोकस करना चाहिए जो आपको एग्जाम में जॉब दिलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरी खास बात रही हमारी कि हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है एग्जाम्स के प्रति, जो हमारी सोच होती है काफी हद तक 99% तक एक्यूरेट बैठती है और इसमें हम लोग हमेशा सक्सेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें डियर स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ जो लाइव क्लासेस चलती है वो पूरा का पूरा लाइव क्लासेस 3 टीचर द्वारा कंडक्ट करवाई जाता है और वीकली जो क्लासेस होती है पर क्लासेस 1.5 घंटे का होता है और वीकली जो क्लासेस होते हैं 10 क्लासेस वीकली आपको एवरेज तो मिलती ही मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे क्लास में क्या है, आपको पर डे रिवीजन क्लास मिलता है जो कि रैपिड रिवीजन का पार्ट है। प्रीवियस क्लास में हम लोग सीसीएल के समय में एक क्लास में 800 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस केवल 1.5 घंटा में कंप्लीट किए थे। अब आप सोच के देखो कि 1.5 घंटा 2 घंटा के टाइम में अगर 800 प्लस क्वेश्चंस होता है तो कितना टाइम आपका बच गया। हमारी टैगलाइन ही है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन इन मिनिमम टाइम एंड मिनिमम कॉस्ट। हम लोग इस बात के लिए ही बने हैं कि आपको कम समय में कम खर्च में आपको जॉब दिलवाना है। ऐसा नहीं कि भाई खर्च कम कर दिया और टाइम पूरा 2 साल लग गया। भाई उतना देर में तो सारा वैकेंसी खत्म हो जाएगा। और ये जो लहर चल रहा है अभी जॉब का, वैकेंसीज का जो लहर चल रहा है कंपनी द्वारा जो दे रही है, क्या 1 साल के बाद आप सोचोगे कि भाई हमको फिर ऐसा ही मौका मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है आपके लिए, आपके स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। इसके अलावा आपको जानकर हैरत होगा कि हमारे यहाँ पे जो नोट्स होता है टू दी पॉइंट्स नोट्स होता है। हम लोग समय बर्बाद नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं कि भाई पूरा एकदम क्वेश्चन आंसर लिखवाया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। नोट्स टू दी पॉइंट होता है एकदम। साथ में हमारे यहाँ क्या नोट्स 2.1 प्रोवाइड करते हैं हम लोग, जो कि कंफ्यूजन टाइप डेटा हो गया, जो डेटा आपसे याद नहीं हो रहा है। जैसे डेज वाला फिगर देखो, हर जगह अलग अलग डेज का है। आप देखोगे कि जो ग्रेडियंट है अलग अलग है, जो अपॉइंटमेंट के ऊपर है अलग अलग है। आप देखोगे क्या कि जो रूल्स जो नंबर होता है रेगुलेशंस का बहुत बच्चों से याद नहीं होता है। तो हम लोग कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी बना के बच्चों के सामने रखे ना कि वो उसको आसानी से याद कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि आपके भी साथी जो क्लास कर रहे हैं, आपका कुछ फ्रेंड अगर हमारे यहाँ क्लास कर रहा है तो आप देखोगे आप जहां पर भी क्लास कर रहे हो वो आपसे बेहतर है। उतना ही समय वो भी मेरे पास दिया लेकिन वो आपसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे आके। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वाई? कारण क्या है? क्योंकि हमारी जो पढ़ाने की स्ट्रैटेजी है, जो तरीका है, वो सबसे अलग है, अनोखा है। हम लोग एक बैच को ही फोकस करते हैं। भाई हमारा टारगेट ही नहीं कि भाई 10 जगह मुंह मारना है। हमारा टारगेट क्या है कि भाई एक जगह पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना है। तो ये सारी चीजें खास बात होती है हमारे क्लासेस में। हम लोग में एक और खास बात होती है टिप्स, जो हम लोग जो अब एग्जाम देने जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो आप WCL एग्जाम देने गए या CCL के एग्जाम देने गए, तो उसमें हम लोग टिप्स प्रोवाइड करते हैं कि हाँ कैसे एग्जाम्स को क्वेश्चंस को लेना है, कैसे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। आप OMR सीट से बच्चों लोगों को प्रैक्टिस करवाया जाता है, थ्योरी टेस्ट लिया जाता है। ये भी एक गजब की बात है, हम लोग थ्योरी टेस्ट भी बच्चों से लेते हैं ताकि उसका स्किल और नॉलेज को इंप्रूव किया जा सके। जो बच्चा थ्योरी टेस्ट देता है, जो उसको लिखता है, उसका अच्छा होता है। अभी WCL में मैंने जितना भी चीजों को प्रैक्टिस करवाया था, अभी बच्चों को डायरेक्ट मैंने लिखने के लिए दिया था कि इस पॉइंट पे आपको लिखना है। आप WCL के एग्जाम दिए होगे तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट CMR का अंदर से क्वेश्चन सारा पूछा है। तो अब जो बच्चा एग्जाम दिया, जो बच्चा थ्योरी टेस्ट लिखा, उसका रिजल्ट होगा अच्छा। और आप देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि ये बच्चे सारा थ्योरी टेस्ट दिए हैं, लिखे हैं, ऐसे ऐसे टेस्ट लिया है, इतने इतने पन्नों को लिखे हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास को ज्वाइन करो। जो कोल इंडिया सोचती है हम लोग उस हिसाब से पहले से प्रिपेयर होकर क्लासेस लेते हैं। जो उनकी तैयारी होती है, जो उनका थिंकिंग में होता है, हम लोग पहले से तैयार होकर काम करते हैं। तो ये जो क्लासेस है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास हो जाएगा। आप एक बार ज्वाइन होकर हम लोग के साथ ट्राई करो। दिस इज द बेस्ट क्लासेस फॉर ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो को अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है, ताकि डिप्लोमा पढ़ने वाला फील्ड कैंडिडेट, कोई बच्चा जो भटक रहा हो, जिसको एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा अभी तक तैयारी करने के लिए, ताकि उस तक इस कंटेंट को पहुंचा दो, ताकि वो भी क्लासेस को ज्वाइन कर पाए, कम एफर्ट में, कम खर्च में मैक्सिमम आउटपुट को गेन कर पाए, मैक्सिमम चीजों को इनहेंस कर पाए, अपने नॉलेज को इंप्रूव कर पाए, ताकि कोल इंडिया में आने वाला समय में उसका भविष्य उज्जवल हो। और सबसे बड़ा बात है डियर स्टूडेंट कि ये जो टाइम है ना, ये वैकेंसी का दौर है। कोल इंडिया में एक लहर आई है वैकेंसी का। इस लहर में अगर तुम बहकर अगर अपने आप को निकाल लेते हो तो निकल जाओगे, और इस लहर में अगर तुम नहीं निकाल पाए तो फिर आपको बहुत समय तक वेट करना पड़ेगा। हो सकता है जीवन में बहुत पछताना भी पड़े। तो इस मौका को जाने मत दो हाथ से, कंटेंट को ज्वाइन करो। तो क्लासेस का चार्ज भी बहुत कम है, बहुत ही मिनिमम रेट अमाउंट पे हम लोग बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं। और इसके पीछे कारण क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं, इस वजह से फीस कम है। तो सबसे पहले जो क्लासेस का जो फी देना पड़ता है, 3 मंथ का कॉस्ट 1850 रुपये लगता है, यानी पर मंथ 615 रुपया के आसपास आपको चार्ज लगता है। और इसमें भी अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करते हो तो हर समय आपको कुछ ना कुछ कूपन कोड का बेनिफिट मिलता है। कभी 50 रुपीज, कभी 100 रुपीज, कभी 200 रुपीज का बेनिफिट मिलता है। तो इस कूपन कोड को भी रिमिट करके अपना जो फीस है उसको कम कर सकते हो। अभी जो कूपन कोड में जो बेनिफिट मिल रहा है, मैक्सिमम बेनिफिट है, इस समय को लाभ उठाते हुए जरूर से जरूर क्लास को ज्वाइन करो। बिना समय गवाते हुए क्लासेस को ज्वाइन करो, बहुत फायदा में रहोगे। तुम कहीं पर क्लास करते हो, किसी टीचर के पास ज्वाइन करते हो, क्या फर्क पड़ता है, एक बार हम लोग का ट्राई करो। अरे भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1500 से 1800 रुपया लगेगा ना भाई। अब मैं लिख के देता हूं, जितना तुम पे करोगे ना उससे 25 से 30 गुना कंटेंट, 25 से 30 गुना नॉलेज, 25 से 30 गुना बेनिफिट तुमको होगा। एकदम लिखित बात है। तुम क्लास को ज्वाइन करो, क्लास करके देखो, अगर ऐसा ना हो तो तुम मुझे बताना। 25 से 30 गुना तुमको बेनिफिट होगा, एकदम होना ही है, तय है। आप कहीं पर भी क्लास करते हुए ट्राई कर लो। ज्यादा से ज्यादा कितना लगे, एक दिन का तो आपका सैलरी के बराबर है। कोल इंडिया में जो सैलरी होती है 2000 रुपए मिनिमम सैलरी आज के रेट में आपको मिलेगा। आप भी जब भी ज्वाइन करोगे तो 2000 मिनिमम सैलरी से भी तो कम है एक दिन का कॉस्ट, 3 महीना का पढ़ाई का दाम। तो भाई इस कोर्स को ज्वाइन करो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सस्ता है, बहुत बेस्ट है। अभी तक हर बच्चों ने, हर कैटेगरी के बच्चों ने हमसे जुड़कर एकदम एक से एक जॉब को क्रैक किए हैं, जॉब को लिए हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब को निकाले हैं। अगर आप भी चाहते हो कि कोल इंडिया में आपके नाम पर भी सरकारी जॉब का मोहर लगे, आप भी चाहते हो कि नहीं सर हमको भी अपना माँ बाप का नाम रोशन करना है सरकारी नौकरी में जॉब लेके, तो भाई कोल इंडिया का जॉब को, क्लासेस को ज्वाइन करो। इसके सब फ्रेंड्स यहां तक मुझे यही कहना था। और एक बात और, अगर आप चाहते हो कि मैं फ्री में कंटेंट को ज्वाइन करना, कि सर फ्री में कुछ कंटेंट प्रोवाइड कीजिए, तो हम लोगों का टेलीग्राम का चैनल है। टेलीग्राम के चैनल में हम लोग रोज MCQ क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, इसको सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते के साथ आपका बहुत सारा वीडियो कंटेंट जो टू द पॉइंट होता है, टू द कंटेंट होता है, हर एक चीज़ को मैं प्रोवाइड करता हूँ, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ हमारा फेसबुक को आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा आप चाहो तो मेरा एप्लीकेशंस में भी बहुत सारा कंटेंट को प्रोवाइड किया गया है, बहुत सारा PDF को अपलोड किया गया है, एग्जाम्स को दिया गया है। MT 2.1 ये प्ले स्टोर पर सर्च करके आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन को। यहाँ पर भी आपको बहुत सारा फ्री में कंटेंट मिलता है। आप एक बार हमसे जुड़िए, एक बार हमको मौका देके देखिए डियर स्टूडेंट, आपका जीवन में बहुत सारा बदलाव आप महसूस करें कि हाँ ये सारे बदलाव मेरे जीवन में आए। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।